जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सबका वैद ICS के इस YouTube मंच पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि अगस्त 1947 में भारत आजाद होता है। आजादी के साथ साथ मां भारती की जंजीरों को तो आजादी दी जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ मां भारती के दो टुकड़े भी किए जाते हैं। हमारी जमीन को भी बांटा जाता है। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है। जिस दिन से ये दो राष्ट्र अपने अस्तित्व में आए, भारत का बंटवारा हुआ, कश्मीर का मुद्दा जो है वो दोनों देशों के बीच में एक विवाद का मुद्दा बन गया। कश्मीर का मुद्दा किस तरीके से दोनों देशों में विवाद का मुद्दा बना, जिसको लेकर के कई बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं, और कुल मिलाकर के इतिहास इस मुद्दे पर क्या कहता है, क्या नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इन्हीं सारी चीजों पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि आज चारों तरफ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। जहां देखिए वहां ऑपरेशन सिंदूर की बातचीत हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के न्यू नॉर्मल को स्थापित किया है। ये बात ठीक है कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर पर एक पॉज लगाया है, एक कॉमा लगाया है, कुछ दिनों के लिए उसको रोका है, लेकिन आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात का संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च किया जा सकता है, वो फिर जारी रह सकता है। और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर ही वो ऑपरेशन होगा जिसके माध्यम से हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जिसे हम POK कहते हैं, उसको हम हासिल कर सकेंगे। क्योंकि अब दूसरा नंबर जो है वो हमारा POK को अपने अधीन लाना है। ये आप सब जानते हैं कि POK भारत का एक हिस्सा है, कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है। ये अलग बात है कि उस पर इस समय पाकिस्तान ने गलत ढंग से, गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है। इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, मैं चाहता हूं पहले आप एक बार उसको सुने। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि POK वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। अगर हम इस पूरे मुद्दे को देखें और इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1947 को, 24 अक्टूबर की वो तारीख थी जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबायलियों ने, कुछ ट्राइबल्स ने, कुछ मुजाहिदीनों ने भारत पर हमला किया, या ये कह लीजिए कश्मीर पर हमला किया। और ये पहला आतंकवादी हमला कश्मीर पर हुआ जब कश्मीर के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे देश पर हमला होगा तो भारतीय सेना को भी जवाब देना होगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है। ये पूरा मुद्दा वहां से किस तरीके से आगे खिंचता है, क्योंकि इस विवाद की वजह से पूरा कश्मीर का जो क्षेत्र था वो एक
जंग का मैदान बन गया। अब इस पूरे विषय को नेहरू जी ने किस तरीके से उठाया, पटेल जी ने किस तरीके से इसको देखा, आइए चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बड़े ही आदर्शवादी नेता हुआ करते थे। पटेल साहब कुछ हद तक एक यथार्थवादी नेता होते थे, जिनको हम इंग्लिश में रियलिस्टिक कह सकते हैं, और नेहरू जी को एक आइडियलिस्टिक पर्सन कह सकते हैं। तो अगर आप दोनों के देखेंगे अप्रोचेस को, दोनों के विचारों को देखेंगे, तो दोनों लोगों ने कश्मीर के मुद्दे को अलग अलग ढंग से डील करने की कोशिश की। जहां नेहरू इस पूरे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहते थे और संयुक्त राष्ट्र से इसका जो है पूरा हल निकलवाना चाहते थे, पटेल इसके खिलाफ थे। एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका विक्टोरिया स्कॉफील्ड अपनी पुस्तक कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट में लिखती हैं कि पहली बार माउंटबेटन ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की सलाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी। राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल अ लाइफ में लिखते हैं कि श्रीनगर में अगर फौरन भारतीय फौज को नहीं भेजा गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर भारत प्रतिक्रिया नहीं दिखाता तो फिर कश्मीर को जिन्ना की शर्तें माननी होंगी। तो ये दिखा रहा है कि उस दौरान किस तरीके से लोगों के अंदर एक कश्मकश चल रही थी। राजमोहन गांधी अपनी ही पुस्तक पटेल अ लाइफ में फिर लिखते हैं कि कश्मीर को लेकर के भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई पटेल नाराज थे। तो कौन कौन से ऐसे कदम थे जिस पर वल्लभ भाई पटेल नाराज हो गए थे? तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि नेहरू जी कहीं ना कहीं कश्मीर में जनमत संग्रह कराने को तैयार हो गए थे। वो इस पूरे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहते थे। साथ ही साथ में ऐसे हालात में संघर्ष विराम कराना, इन सारे मुद्दों पर पटेल साहब जो थे वो नेहरू जी से एक तरीके से अलग राय रखते थे। उनकी विचार जो थे वो नेहरू जी से नहीं मिलते थे, क्योंकि जब ये सारा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र गया और संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम घोषित कर दिया, वहीं से फिर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो जहां तक पाकिस्तान की सेना आ गई थी, वो पीओके बन गया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से कहलाया, और आज भी वो पाकिस्तान के ही अधीन आता है। अगर वो सीज फायर ना हुआ होता, अगर ये पूरा मुद्दा यूएनओ में नेहरू जी ना लेके गए होते, तो शायद आज वो हमारा क्षेत्र जो है वो हमारे ही अधीन होता। अब आप कल्पना करिए, अगर वो क्षेत्र हमारे अधीन होता तो भारत का नक्शा, कश्मीर का नक्शा किस तरह से होता। और हो सकता है ये पूरा जो कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच में चलता है, शायद ये इतना विवादों भरा मुद्दा भी ना होता। अगर हम दोनों नेताओं के अप्रोचेस को देखें कश्मीर को लेकर के, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू कश्मीर का राजनीतिक हल चाहते थे, वहीं पटेल सेना लौटने से पहले पीओके वापस लिया जाए ऐसा मानते थे। नेहरू यूएनएससी में इसका मुद्दा उठाना चाहते थे, तो कश्मीर के मुद्दे पर पटेल का मानना था कि किसी दूसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। नेहरू जनमत संग्रह को राजी थे, तो पटेल जनमत संग्रह का विरोध कर रहे थे। अपने राजेंद्र प्रसाद को लिखे हुए अपने लेटर में, अपने पत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं कि कश्मीर का हल भी हो जाता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सैनिकों को बारामूला से दोमेल नहीं जाने दिया और उन्होंने उन्हें पुंछ की ओर भेजा। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है या देखने को मिलता है कि नेहरू जी के एक अति आदर्शवाद और संयुक्त राष्ट्र में एक अति विश्वास की वजह से वो पूरा हिस्सा हमारा जो है वो आज भी कहीं ना कहीं हमसे एक अलग थलग दिखाई देता है और वो पाकिस्तान के अधीन चला गया। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा जो भी पाकिस्तान से बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, वो केवल दो ही मुद्दों पर होगी। एक है आतंकवाद और दूसरा है पीओके। जो पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, अब नंबर उसी का है कि हमें हर हाल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा है, जिस पर पाकिस्तान ने गलत ढंग से कब्जा कर रखा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।